प्रयागराज कुंभ पहुंचने वालों की संख्या बेहिसाब है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग जोश के साथ पहुंच रहे हैं। यहां पर पहुंचने वालों के श्रद्धालुओं के लिए भोजन और भंडारों की भी खास व्यवस्था है, जहां पर हर दिन तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग प्रसाद पाते हैं। देखिए, कर लो महाकुंभ का स्नान, करें जीवन को अमर भगवान। कर लो महाकुंभ का स्नान, करें जीवन को अमर भगवान। हर रोज महाकुंभ में शामिल होने के लिए लाखों लोगों की भीड़ प्रयागराज पहुंच रही है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु आस्था के इस संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। सीधी सी बात है, जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो उनके जलपान की व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखना होता है। ऐसे में प्रयागराज में कई भंडारे भी चल रहे हैं। उन्हीं में से एक भंडारे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस भंडारे की खासियत ही ये है कि यहाँ पर हर रोज तकरीबन 1 लाख लोगों को भोजन कराया जाता है। हर दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं को प्रेम भाव के साथ भोजन कराया जाता है। इस भंडारे में पहुंचने वालों की भीड़ भी लंबी संख्या में है। हमारे यहाँ पर कम से कम 1 लाख जनता डेली भोजन करती है। तो हमारी जो भोजन की व्यवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर जैसे रोटी की मशीन है, इसमें हमारे कम से कम 1 घंटा में 2000 रोटियाँ निकलती है। 4-5 मशीन है जो कंटिन्यू काम करती है और इसमें हमारी पूड़ियाँ भी बन सकती है। तो अभी रोटियाँ बन रही है, इसमें तेल डालेंगे और उसका सिस्टम ऐसा है कि रोटियाँ भी बन जाती है। ऐसे हमारी और भी मशीनें हैं, चावल बनाने की, सब्जी बनाने की और सब्जी काटने की, बहुत सारी मशीनें हैं। क्योंकि इसकी व्यवस्था अगर न हो तो हम इतने लोगों को खाना बना के नहीं दे सकते, तो मशीनों से ही चलता है। हाथ से भी करते हैं, साथ में मशीनों के द्वारा भी होता है। हाँ, तो प्रतिदिन हमारे अभी जैसे कम से कम 1 महीना हो गया है, तो कभी 10,000, कभी 15,000, 20,000 भी आते हैं। लेकिन जो हमारा सम्मेलन रहेगा तो उसमें कम से कम 1 लाख जनता रहेगी। इस भंडारे के लिए हर दिन इन बड़े बड़े भगोनों में सब्जी तैयार की जाती है। हर दिन इस तरह से ही आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोटियां पकाई जाती हैं। रोटियां पकाने वाले भी इस दौरान साफ सफाई और स्वच्छता का खास ध्यान भी रखा जाता है। कितनी शालीनता के साथ ये महिलाएं रोटियां पकाने पर ध्यान दे रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ रोटी नहीं बल्कि आने वाले श्रद्धालुओं को मिलने वाला प्रसाद है। इन रोटियों के पकने से पहले इन्हें बेलने के लिए भी बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में दिख रही ये सभी महिलाएं मिलकर लोगों के भोजन के लिए रोटियां बेलती रहती हैं। सिर्फ रोटियां ही नहीं, इस भंडारे में श्रद्धालुओं के खाने के लिए पूड़ी भी मिल सकती है, जिसके लिए इस कढ़ाई में लगातार पूड़ी सेकी जाती है। लाल लाल दिख रही ये पूड़ियां देशी घी में बनाई जाती है। यहाँ पे हमारा ये कैंप लग रहा है। हमारी जगह जगह पर व्यवस्था की गई हुई है। श्रद्धालु तो यहाँ पे बहुत आते हैं, लगभग अभी तो कमी है, वैसे लगभग लाखों तक आ जाती है पब्लिक। यहाँ पे हमारा सेवा दल लगा हुआ है और वो खाने का इंतजाम कर रहा है। हर जगह खाने में लगा हुआ है, खाना खिलाते हैं। इस प्रसाद को पाने वालों से लेकर के बनाने वालों तक हर कोई इस शानदार आयोजन की तारीफ करते नहीं थकता है, क्योंकि इस आयोजन की खासियत ही कुछ ऐसी है। खाना बनाने में और इसमें लगभग 500 आदमी से ज़्यादा है जो बनाने वाले हैं। बाकी उसके साथ जैसे सब्जी काटने वाले, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले, कम से कम 2-3 हज़ार आदमी जो है सेवा में इसी में लगे हुए हैं। बाकी पूरे ग्राउंड में सेवा है। कम से कम 2000 हमारे टॉयलेट बने हुए हैं। उसमें सब में पानी की व्यवस्था, सबके लिए गर्म पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की गई है। और सोने की व्यवस्था, सारे बिस्तरों के भी इंतजाम है और सारे टेंट लगे हुए हैं हमारे, जिसमें वो आराम से रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत समय बचता है कि हाथ में अगर आदमी 1000 रोटी के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो इसमें कम समय में हमारी ज़्यादा निकल जाती है, बहुत बचती है। 1 घंटे में 5000। 1000 हमारी जो 5000 रोटियाँ बनती है, हाँ, पर घंटे। यहाँ की व्यवस्थाएं कुछ इस कदर की गई हैं कि सब कुछ आधुनिक मशीनों के साथ तैयार किया जा रहा है, लेकिन मशीनों के बावजूद भी आम आदमी की भूमिका खास देखी जा रही है। तस्वीर दिखा रही है कि कैसे आटा गूंथने से लेकर के रोटी बेलने तक के लिए मशीन और इंसान दोनों की मिली-जुली तस्वीर है। यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हमारा अरेंजमेंट पूरे जो है अलग अलग रहता है। महिलाओं की अलग व्यवस्थाएं रहती हैं, पुरुषों की अलग व्यवस्थाएं रहती हैं, शौचालय की अलग व्यवस्थाएं हैं। हमारे संत महात्मागणों की अलग व्यवस्थाएं रहती हैं, शौचालय की, स्नान करने की, भोजन करने की, प्रेमियों की, और अलग अलग हमारे जो है सेवा दल के लोग लगे हुए हैं। हमारी पूजनी बाई जी हमारे बगल में खड़ी हुई हैं, इनकी जिम्मेदारी में हम लोग सेवा कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर किसी प्रकार की असुविधा किसी प्रकार की नहीं होगी
और सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ अच्छी दुरुस्त है। जो है हमारे यहाँ खाने की बात की जाए तो खाना नहीं है, हमारे यहाँ प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, तो जो कुछ भी है बहुत अच्छा है, ये कहीं भी नहीं मिल सकता हमारे लिए। हमारे यहाँ पे हाईटेक मैनेजमेंट सिस्टम है, खाना बनाने का हाईटेक सिस्टम है पूरा, कोई और हाइजीन का बहुत ध्यान दिया जाता है, वैरायटी बहुत है और डिफरेंट लेवल के लोगों के लिए अलग अलग तरीके के खाने का भी इंतजाम है यहाँ पे। भोजन में वो भोजन है जो हर कोई भोजन प्रसाद हर कोई पसंद करता है और बहुत लालायित रहता है, खास करके जब हमारे महाराज जी का प्रोग्राम होता है, इस प्रसाद को लेने के लिए लालायित रहता है हमेशा। इस आयोजन में कई तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, जिनमें आस्था के साथ ही आम लोगों की सेवा के लिए उनका भोजन तैयार किया जा रहा है। प्रयागराज कुंभ में आने वाले श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद अपनी भूख को मिटाने के लिए यहाँ आकर प्रसाद पा रहे हैं। यहाँ पहुँचने वालों की भीड़ भी अच्छी खासी है। कुंभ नगर से टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।